magnetic spectrum. So starting with the lowest energy to highest energy, या फिर highest wavelength to lowest wavelength. So first come radio wave, then microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, gamma ray, and cosmic ray, right? So class, long back we learned one drawback of Rutherford's atomic model, right? So I explained again, drawback of Rutherford's atomic model. So class, nucleus at the center, and suppose electron is at some place away from the nucleus. So suppose this is electron over here. Okay. So electron is a charged particle, and it is revolving around nucleus, right? If you remember, just answer. Electron is a charged particle revolving around the nucleus. Yes. So any charged particle which is in motion, what happens? It radiates the energy. याद है आपको? Yes. So any charged particle which revolve around nucleus, it radiates the energy. So the energy of electron should go on decreasing. So distance of electron from nucleus also goes on decreasing. So it should follow a spiral path, and ultimately electron should collapse, right? Or the time taken for this should not be more than 10 raised to minus 10 सेकेंड. इससे कम समय में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स होना चाहिए. पर क्लास प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? तो क्लास ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको कोई नया थ्योरी देना पड़ेगा. तो क्लास और भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो क्लास इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा पोजीशन पॉसिबल है? क्लास ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफिकल्ट है. इतना सा ही पार्ट, फिर बाद में कुछ डिफिकल्ट नहीं है. इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस समझो सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉन कैन हैव व्हिच पोजीशन फ्रॉम द न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन कौन सा पोजीशन पॉसिबल है? तो देखते हैं हम लोग. सो व्हिच पोजीशंस आर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस? लेट अस सी दैट. देखते हैं हम लोग व्हिच पोजीशंस आर पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस. तो क्लास पहला क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, जाते जाते लास्ट टाइम, लास्ट 5 मिनट में, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर उतना उसका एनर्जी ज्यादा है, कम, मोर, राइट? तो मोर, ओके, वो सब क्यों है हम लोग फिजिक्स में सीखेंगे, पर फिर भी फिलहाल मोर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, मोर इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ओके. तो क्लास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या हो सकता है? क्लास दरअसल बोलता है इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर. Electrons have all positions possible from the surface of nucleus. From the surface of nucleus, सिर्फ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता. From the surface of nucleus to the shell, electron can be anywhere. तो इलेक्ट्रॉन किधर भी हो सकता है, राइट? Yes. क्लास थोड़ा डिफिकल्ट है. क्लास ये आपके 11 के लिए थोड़ा सच में डिफिकल्ट है, फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट. मैंने आपको बोला था बहुत सारी चीज है जो आपको से अज्यूम करके सीखनी है 11 स्टैंडर्ड में, इवन जेडब्ल्यू एडवांस तक, ठीक है? तो प्लस ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, बराबर है? तो प्लस इलेक्ट्रॉन को कौन सा पोजीशन बोला पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन को कोई भी पोजीशन हो सकता है, राइट? इलेक्ट्रॉन कैन बी हियर, इलेक्ट्रॉन हियर, 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 एनीवेयर, राइट? हाँ. तो मैं क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा? कम होते न्यूक्लियस से, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस दूर जाता जाएगा तो उसका एनर्जी बढ़ते जाएगा, राइट? हाँ. तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, राइट, तो एनर्जी लूज कर रहा है, राइट? यस. और न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा, गेन करेगा. एनर्जी लूज करके वो न्यूक्लियस के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके न्यूक्लियस से दूर जाएगा, राइट? एग्री? यस. तो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करता है फिर गेन करता है, तो कौन से फॉर्म में एनर्जी लूज या गेन करता है? फोटोन. फोटोन. हाँ. जस्ट एक्सप्लेन एक मिनट, एक जस्ट सेकंड. हेलो, अरे क्लास चल रहा है. मग तुम्ही करा, मला नाही द्यायला म्हटलं. हाँ कर, चालेल, दे चालेल, चालेल. थोड़ा पास करने को मैं भाग रहा हूँ करना प्लीज, एक तासाने.
हाँ प्लीज, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ, तो क्लास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया तो उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा, और पास आता गया तो उसका एनर्जी कम होता जाएगा, राइट। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है कौन से फॉर्म में करता है? फोटोन। फोटोन। और गेन भी करता है तो फोटोन। फोटोन। ठीक है। तो क्लास एक इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? स्पेक्ट्रोस्कोप। तो क्लास स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर सीखना है तो उसके लिए एक सेपरेट ब्रांच है साइंस में, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग क्या देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। और इस केस में अपना मैटर कौन है? एटम। प्लस मैं आराम से बताऊंगा इसको, इसके बारे में। तो स्पेक्ट्रोस्कोप, तो प्लस हम जो अपना स्पेक्ट्रोस्कोप है उसमें अपने उसके अंदर अपनी एटम रख दिया स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर हमने एटम रख दिया। तो क्लास उसके सामने एक कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, इसको बोलते हैं लोग स्पेक्ट्रोग्राफ। यहाँ पे सिग्नल्स मिलते हैं हम लोग को इस स्क्रीन पे। ठीक है, तो क्लास अगर ये एटम समझो क्लास, ये स्पेक्ट्रोस्कोप इज वेरी वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, बहुत कॉस्टली होता है। तो क्लास इफ आई टेल यू एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोप, द इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम 3 करोड़ रुपीज। अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट 3 करोड़ से स्टार्ट होता है इसका कॉस्ट। तो क्लास वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उसका काम क्या बताता हूँ आपको मैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोप ने अपने आइटम रखा है, तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करता जाएगा, राइट, तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन ने फोटोन के फॉर्म में कितना एनर्जी लूज किया, तो उसका ग्राफ प्लॉट कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, तो जो भी एनर्जी लूज कर रहा है उसके यहाँ पे तो आपको सिग्नल मिलते जाएंगे, राइट। तो क्लास सिग्नल किसके लिए बोलो? जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, और न्यूक्लियस के क्या हो रहा है? पास जा रहा है, राइट। यस। हाँ, तो हम इसको बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा। क्लास अगेन ये सब चीजें आपके बुक में मेंशन नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझा जेडब्ल्यू में थोड़ा ठीक से कर पाओ। अदरवाइज ये सब चीज सच में आपको 11th में नॉर्मल बेसिक आपके कॉलेज के एग्जाम के लिए कुछ भी काम का नहीं है, ये मैं जो 5 मिनट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, राइट, कौन से फॉर्म में गेन करेगा बोलो? फोटोन के फॉर्म में। फोटोन। तो बाहर से फोटोन से एनर्जी लेता रहेगा इलेक्ट्रॉन। यस। और एनर्जी लेता रहेगा तो उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा, राइट। तो प्लस, तो ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है, लाइंस मिल रहा है, तो भाई लाइंस हमें क्या सिग्नल दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फोटोन के फॉर्म में एनर्जी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, राइट। तो क्लास वी कॉल दैट ग्राफ एज द, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज सीखेंगे इसका हम लोग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं हम उसको? एब्जॉर्प्शन। प्लस सिर्फ एक दो लाइन याद रखो, मैं बता रहा हूँ उसमें, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करेगा तो किसके फॉर्म में करेगा? फोटोन। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली फोटोन गेन करता गया तो क्या हो गया? उसका एनर्जी इंक्रीज बढ़ता जाएगा, और वो जो भी फोटोन के फॉर्म में एनर्जी गेन कर जाएगा तो आपको उसके सिग्नल मिलते जाएंगे, राइट। कहाँ पे? ग्राफ पे। क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रा को हम लोग? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बराबर है। या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन लूज करता रहा तो क्या होगा? वो किसके फॉर्म में लूज करेगा एनर्जी? फोटोन के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रॉन जो भी फोटोन के फॉर्म में एनर्जी लूज कर रहा है उसके हमें सिग्नल मिलते जाएंगे। क्या बोलेंगे सिग्नल को हम लोग? इमिशन स्पेक्ट्रा। हाँ, तो क्लास में क्वेश्चन ओके, रुदरफोर्ड क्या बोल रहा था? इलेक्ट्रॉन को कौन सा पोजीशन पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन किधर भी हो सकता है, राइट। यस। सरफेस ऑफ न्यूक्लियस लेके उसके शेल तक किधर भी जा सकता है। यस सर। इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ न्यूक्लियस से शेल में किधर भी हो सकता है, इस रेंज में किधर भी हो सकता है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो न्यूक्लियस के सरफेस से अगर वो शेल में जा रहा है तो क्या करते हुए जाएगा? एनर्जी गेन करते हुए, लूज करते हुए? गेन, बराबर ना। तो वो कंटिन्यूस एनर्जी गेन करता जाएगा और आपको कंटिन्यूस सिग्नल देते जाएंगे। क्या बोलेंगे सिग्नल्स को हम लोग? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ले रहा है ना एनर्जी, एब्जॉर्ब कर रहा है क्या लूज कर रहा है? आगे बढ़ने के लिए एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है क्लास, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस शेल में है, इलेक्ट्रॉन्स में शेल में है,
और वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है कंटिन्यूअसली, एनर्जी क्या करते हुए? इमिशन एमिशन करते हुए, राइट? तो आपको जो ग्राफ मिलेंगे, क्या बोले ग्राफ को हम लोग? एमिशन स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा हाँ, तो क्लास रुदरफोर्ड बोलता है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी गेन कर सकता है और कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या कर सकता है? लूज भी कर सकता है। लूज तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी गेन करता रहा तो आपको सिग्नल कैसे मिलेंगे? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूस कंटिन्यूअस, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करेगा तो जितना जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता रहेगा आपको उसके सिग्नल मिलते रहेंगे, राइट? तो यस अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस एनर्जी गेन करता रहा तो आपको कंटिन्यूअस सिग्नल मिलते रहेंगे। या फिर इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअस एनर्जी लूज करता रहा तो आपको सिग्नल क्या मिलेंगे? कंटिन्यूअस मिलेंगे, या तो एब्जॉर्प्शन या तो इमिशन। ठीक है, क्लास में 1-2 मिनट वापस एक बार बोलूंगा ये सब चीज है। पहला, रुदरफोर्ड क्या बोलता है? सबसे पहले गलत चीज क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल से न्यूक्लियस की सरफेस तक किधर भी हो सकता है। हेलो एवरीवन, हाँ या ना? यस इलेक्ट्रॉन अपने शेल से अगर ये नहीं समझा तो भी टेंशन मत लो। जो लोग जेईई के लिए या फिर किसी नीट एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मैं आपके लिए बहुत सिंपल चीजें बताऊंगा बाद में। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपने शेल में, तो न्यूक्लियस और शेल के बीच में उसको वो कहाँ पे भी जा सकता, किधर भी हो सकता है, उसकी मर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी लूज करते हुए न्यूक्लियस के पास पहुंचा है तो जो भी एनर्जी लूज करेगा कौन से फॉर्म में लूज करेगा? फोटोन के फॉर्म। और जो भी फोटोन का एनर्जी वो लूज कर आपके, उसके लिए सिग्नल मिलेंगे ग्राफ पेपर पे, स्पेक्ट्रोस्कोप उसको एनालाइज करेगा। या फिर इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करेगा और न्यूक्लियस से फोटोन की तरफ, न्यूक्लियस से शेल की तरफ जाएगा, न्यूक्लियस से यहाँ से अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस से यहाँ पे जाएगा, राइट, शेल की तरफ जाएगा, तो प्लस वो कैसे जाएगा? एनर्जी गेन करते करते जाएगा, राइट? तो आपको क्या मिलेगा? एब्जॉर्प्शन। तो प्लस एटम के स्पेक्ट्रा कैसे होना चाहिए? कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? कंटिन्यूअस बोलो कैसे होना चाहिए सिग्नल्स? कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड। ठीक है, पर क्लास दुनिया में एक भी एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं है। क्या बोला मैंने? एक भी एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं है। मतलब मॉडल में क्या है? फॉल्ट है ना रुदरफोर्ड के मॉडल में। हाँ एवरीवन, तो ये फॉल्ट अपने टेक्स्ट में मेंशन नहीं है जो मैंने अभी आपको बोला, वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉल्ट है मॉडल का, कि रुदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ द एटम। तो क्लास चलो ये स्पेक्ट्रा सब भूल जाओ, मुझे इस स्पेक्ट्रा का मतलब बताओ स्पेक्ट्रा का। मुझे इतना बता पाओगे काफी आपके लिए। स्पेक्ट्रा मतलब क्या? एनीबॉडी प्लीज, मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी। स्पेक्ट्रा क्या होता है? रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन मतलब स्पेक्ट्रा नहीं। ठीक है, मतलब बहुत सेट ऑफ 7 कलर्स। दैट इज वाइट कलर, मतलब स्पेक्ट्रा नहीं है वो, स्पेक्ट्रम है वो, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा तो ठीक है मैं बताता हूँ आपको। माय क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज करेगा, राइट, या फिर गेन करेगा, तो जो जितना भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, उसके सिग्नल जो हमें ग्राफ पेपर में मिलते हैं, वो ग्राफ क्या होता है आपका? स्पेक्ट्रा होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा क्या होता है? वो ग्राफ जिसपे आपको सिग्नल मिलते हैं, सिग्नल के हिसाब से आपको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कितना एनर्जी इमिशन कर रहा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फोटॉन। So that graph is called as what? Spectra. तो क्लास, तो ये सब लिमिटेशन जो रुदरफोर्ड के मॉडल में थे वो ओवरकम करने के लिए जो नया मॉडल दिया था, साइंटिस्ट का नाम था बोर, नील बोर। तो फॉर दिस मॉडल नील बोर वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। बोर को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, इस मॉडल के लिए। तो क्लास इस मॉडल में सब सम अजम्पशंस है। नील बोर ने कुछ अजम्पशन लिख के दिए। क्लास आपने कभी नाम सुना है? मैं लिख रहा हूँ। ये नाम सुना है कभी? पोस्टुलेट्स। यस हाँ, मतलब क्या? पोस्टुलेट्स मतलब assumptions, ठीक है।
तो क्लास नील बोर का सबसे पहला अजम्पशन है, उसने जो अजम्पशन दिया, देखो उसका एटॉमिक मॉडल, हम लोग क्या कर सीखने जा रहे हैं, एटॉमिक मॉडल गिवन बाय साइंटिस्ट नील बोर। तो नील बोर क्या बोलता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in circular path, so that each circular path where electrons are revolving are called as the orbits. तो क्लास आप ये क्वेश्चन पूछेंगे सर नया क्या बता रहे हो आप, ये तो रुदरफोर्ड में बताया था ना? यस सर। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में बोर का एडिशन क्या आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन। तो क्लास ये फर्स्ट ऑर्बिट है, फ्रॉम न्यूक्लियस यू स्टार्ट, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है, एंड सो ऑन, देयर आर मेनी ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स कैन बी इनफाइनाइट। हाँ, तो क्लास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज द ऑर्बिट्स। तो क्लास यहाँ पे जो नया एडिशन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, as long as electron revolve in particular orbit, it can neither lose energy nor gain energy. क्या मतलब मैंने? Neither lose energy. As long as electron revolve in particular orbit, it can neither lose energy nor gain energy. तो क्लास जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनका एनर्जी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, उनका एनर्जी ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो घूम रहे हो, जितने एनर्जी से घूमने चाहिए एग्जैक्टली उतने एनर्जी से घूमते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो क्लास जो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनका एनर्जी क्या हो गया? फिक्स। प्लस कौन से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा, फर्स्ट या सेकंड ऑर्बिट के? सेकंड। रीजन बोलो, मैंने आपको बताया था, एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, राइट? ओके, एंड थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी और भी ज्यादा होगा। तो क्लास आपको 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेशन है। हाँ, तो मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला आपको मैंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द, लिख लेते हैं, आप भी लिख सकते हो मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन कॉन्सेंट्रिक। क्लास समझा कॉन्सेंट्रिक मतलब सबका सेंटर सेम है, समझा? पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, यू अंडरस्टैंड यस? कॉन्सेंट्रिक यस मतलब सब सर्कल का सेंटर है, अराउंड न्यूक्लियस कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर path called orbit, situated at definite distance from nucleus. तो क्लास ये रुदरफोर्ड का थ्योरी का पॉइंट भी सेम है, पहला पॉइंट, ठीक है? क्लास यहाँ पे नया क्या बोलो, क्या नया? फिक्स क्या? दीज आर, उसने उसको नाम दिया, उसने क्या नाम दिया बताता हूँ, उसने नाम दिया, बोर ने इसको नाम दिया, दीज आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये नाम बोर ने दिया है। मीनिंग ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इज, जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में ना तो एनर्जी बोलो गेन कर सकते हैं लॉस कर सकते हैं। तो these are stationary orbits as long as electrons revolve in these orbits. revolve मतलब क्या? move in a circular path, right? revolve in these stationary orbits. मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि so that थोड़ा स्पीड भी कम हो जाए और आप ठीक पढ़ के भी। stationary orbits, right? They do not
एब्जॉर्ब, राइट, और क्या रेडिएट, रेडिएट मतलब क्या लूज, या फिर रेडिएट वर्ड किया तो भी चलेगा, दे डू नॉट रेडिएट, रेडिएट मतलब एब्जॉर्बेबल दोनों आ जाता है, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ना तो एनर्जी गेन करते हैं ना लूज करते हैं। ठीक है। तो क्लास ये पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। क्लास तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में एनर्जी होता कितना है, तो क्लास उसके लिए बहुत बड़े डेरिवेशंस है, 12th में आपको डेरिवेशन प्रूव करना है। केमिस्ट्री में JEE नीट और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या सॉरी कॉलेज एग्जाम के लिए आपको सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला बाहर करना है। तो क्लास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, क्लास इस चैप्टर का JEE नीट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इस फॉर्मूला क्लास ये बाहर करो जितना जल्दी हो सके, -2 पॉइंट, प्लस इसका प्रूफ आपको चाहिए जब लेक्चर चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुझे याद है मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा लूंगा इसके लिए, केमिस्ट्री में नहीं है ये, पर फिर भी आपको चाहिए तो मैं आपको सिखा सकता हूँ इसका प्रूफ। हाँ पक्का, मुझे याद दिला, मैं इसको सिखाऊंगा आपको। अपॉन n स्क्वायर यूनिट है EV, सॉरी अपॉन n स्क्वायर यूनिट है जूल। तो क्लास माय क्वेश्चन इज व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन। क्लास ये क्वेश्चन आ चुका है जेईई में, व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लास मैंने कौन सा ऑर्बिट बोला आपको, फर्स्ट, राइट। तो एनर्जी इन फर्स्ट विल बी इक्वल टू -2.179, राइट, into 10 raised to -18. Class, what is Z stand for atomic number? What is atomic number of hydrogen? 1. तो 1 का क्या स्क्वायर, राइट। प्लस कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में, तो n मतलब कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, 1, राइट, 1 जूल। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज -2.179 into 10 - 18 जूल। क्लास आप क्वेश्चन पूछेगा सर एनर्जी नेगेटिव में क्यों, तो क्लास नेगेटिव में इसलिए कि एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्लास मतलब क्या, इतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्लास तो अट्रैक्शन का एनर्जी हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज टेकन इन नेगेटिव साइन, नेगेटिव, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज टेकन नेगेटिव साइन, इतने एनर्जी से क्या हो रहा है, या फिर इतने एनर्जी से, जैसे पोटेंशियल ये टोटल एनर्जी सॉरी, पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, व्हाट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि इतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट। तो क्लास में क्वेश्चन है, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना आपको खींच के, इस देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। क्लास अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से निकाल के इतनी दूर लेके जाना है कि इसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट ना करे, मुझे कितना ये सप्लाई करना पड़ेगा, +2.79 into 10 प्लस 2.179 into 10 -18। अब समझा आपको सबको, यस। तो उतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का बाउंडेड है, कितने एनर्जी से है, -2.179 10 -18। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है वहां से फर्स्ट शेल से और इतने दूर लेके जाना है कि उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट ना करे, तो आपको कितना सप्लाई करना पड़ेगा, 2.179 into 10 -18 जूल। क्लास एक चैप्टर है आपको पीरियोडिक टेबल, वहां पे वो एनर्जी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, आयोनाइजेशन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम को, इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है इस प्रोसेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्लास अगर निकालने के लिए सप्लाई करना पड़ रहा है, राइट, यस। तो अगर वहां पे है तो उसका एनर्जी क्या लेंगे हम लोग, कन्वेंशनली क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, समझे नेगेटिव साइन क्यों, हेलो एवरीवन, यस। तो नेगेटिव साइन किस लिए बोलो, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, वो इग्नोर करने के लिए द एनर्जी इज नेगेटिव साइन। क्लास का और एक रीजन है, मैं डेरिवेशन में सिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल आपको एनर्जी याद रखना है, माइनस साइन। माइनस साइन का मतलब क्या, उतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, उतने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है। आपको निकालना है तो आपको प्लस उतना एनर्जी बाहर से क्या करना पड़ेगा, बोलिए, सप्लाई करना पड़ेगा। आर यू क्लियर, यस। बस थोड़ा फास्ट हो रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, बिंदास बोल दो, मैं मेरे पास बहुत तरीके आपको समझाने के, प्लीज आई कैन एक्सप्लेन डिफरेंट वे।
किसी को लग रहा है? थोड़ा धीरे। धीरे, हाँ ठीक है, मैं धीरे तो बोलूंगा। पहले बात, मुझे आपको ये समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है? En, क्या फॉर्मूला बोलो? -2.2179 into Into 10 10 raised to -18 into z square upon n square। यहाँ पे z क्या है? उस एटम का एटॉमिक नंबर। और स्मॉल n क्या है? शेल नंबर। सेल नंबर। प्रेजेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट? Yes. हाँ। तो क्लास, इफ आई आस्क यू व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका आंसर होगा 1. माइनस -2.179 into 10 raised to -18 joule. इंटू 1 स्क्वायर बराबर z स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, बराबर ना? 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्लास वो एनर्जी कितना है आपको? माइनस बोलिए। -2.179 into 10 raised to minus in joule. जूल। क्लास माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? electron is bounded It's attracting. मतलब Attraction of electron and nucleus. जितने इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा, राइट? बाउंडेड टू न्यूक्लियस। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उतना ही पॉजिटिव में पॉजिटिव एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो जब एनर्जी अपना देना पड़ता है, जब हम एनर्जी लगाते हैं तो हम उस एनर्जी को पॉजिटिव लेते हैं, राइट? यस। तो इलेक्ट्रॉन का तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किस में आएगा? यहाँ पे निगेटिव में, समझा? यस सर। ओके, तो क्लास माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जब तक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूमता रहेगा हाइड्रोजन में, उसका एनर्जी कितना रहेगा? -2.179 ना तो उससे ज्यादा ना हो तो उससे कम। ठीक है। अगर ज्यादा हो गया मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया, राइट? कम हो गया मतलब क्या? उसने एनर्जी क्या किया? और क्लास आपने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन कैनॉट लूज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैनॉट गेन एनर्जी as long as it revolve in a particular orbit। समझ आपको? हाँ। क्लास में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये फॉर्मूला, जूल वाला फॉर्मूला बहुत कम पूछते हैं एग्जाम में। आपको मैं एनर्जी का और एक यूनिट बताता हूँ। तो क्लास, एनर्जी हैज स्मॉलेस्ट यूनिट, एनीबॉडी नोज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर एनर्जी? हैव यू हर्ड अबाउट? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है प्लस E स्मॉल v कैपिटल। हाउ वी रीड दिस? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, क्लास मुझे ना बीच बीच में याद दिलाता है ना अगर बहुत फास्ट हो रहा है तो प्लीज। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.60 into 10 raised to -19 जूल। याद रखो, ये आपको ये बहुत बार लगेगा फिजिक्स में स्पेशली, शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने सीखना शुरू भी किया रहेगा ये। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है? 1.602 into 10 raised to -19 जूल। तो क्लास ये पावर कितना है यहाँ पे ऊपर? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन, पावर कितना है? 10 raised to -18, राइट? तो क्लास ये पावर बहुत ज्यादा ही बहुत छोटा हो गया, राइट? तो हम लोग क्या करें, थोड़ा छोटा यूनिट लेंगे, कौन सा यूनिट लेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल को कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in nth orbit has formula -13.6 into z square upon n square electron volt plus, ठीक है? -13.6 into z square upon n square electron volt। तो class, my question is what is energy of electron in first shell of hydrogen? -13.6 very good। कैसे क्या आपने? -13.6 z का वैल्यू कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो अपॉन 1 sorry into 1 square divided by in which shell I have to ask you, in which shell I ask you? first ठीक है? yeah please। so it will be 1 square, right? electron volt, the calcium is that। so class answer is -13.6 electron volt। as long as electron revolve in the first shell of hydrogen, its energy will be -13.6 electron volt। तो क्लास, अगर आपको हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसको इतना दूर लेके जाना है कि वो न्यूक्लियस को वापस अट्रैक्ट ही ना करे, तो आपको कितना एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा?
Plus 13.6 electron volt. Good. ठीक है, good. Plus, what is energy of electron in second shell of hydrogen? 13.6 divided by minus 13.6. Atomic number of hydrogen is 1. Okay. And I ask you now in second shell, right? So it will be 2 square, बराबर ना? yes. हाँ. So class, do that. -3.4 check करो. -3.4. Yes, sir. -3.4. इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्लास my question is, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहे हैं उनका एनर्जी कितना था? -13.6, right? -13.6 electron volt. Just a second, -13.6 electron volt. और क्लास जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में घूम रहे हैं उनका एनर्जी -3.4 electron volt. -3.4 electron volt. क्लास ठीक है. तो क्लास जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में घूम रहे हैं उनका एनर्जी कितना? 3.4 है, राइट? उससे ज्यादा हो सकता है? नहीं. ये उससे कम हो सकता है? No. सेकंड शेल का ज्यादा है. नहीं. कब तक नहीं? जब वो सेकंड शेल में घूम रहे हैं तब तक. अगर उनको सेकंड शेल में घूमना है तो दे मस्ट हैव एग्जैक्ट एनर्जी -3.4 electron volt. Do you agree with that? Yes. सबको समझ रहा है? Yes. क्लास में भी थोड़ा फास्ट भी Yes. नहीं, थोड़ा आराम से जा रहा हूँ. हाँ. क्लास व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल? अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में घूम रहे हैं उनका एनर्जी कितना होगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल -13.6. बोलते जाओ. एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन इज 1 and third shell is divided 3 by 3 divided by 9 ना. तो क्लास -13.6 upon 9 -1.5. -1.51 पूरा ना. Yes. 13.6 divided by 9 मैं भी करता हूँ. तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो क्लास जो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में घूम रहा है उनका एनर्जी कितना है बोलो? -1.51. इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट. ठीक है क्लास, वेरी गुड. हाँ. तो क्लास इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फर्स्ट शेल में कितना है? -13.6. So as long as electrons are revolving in that first shell, they cannot gain energy, they cannot Lose. Lose energy. their energy must be exactly -13.6. -13.6. electron volt, right? ठीक है क्लास. दूसरा क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में घूम रहे हैं उनका एनर्जी -3.4. -3.4 electron volt. Plus now what I do, now I take only hydrogen. Hydrogen के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? Hydrogen only 1 electron. मालूम है आपको? Yes. Hydrogen contains only 1 electron. So I draw hydrogen. This is the nucleus of the hydrogen. First shell, second shell, third shell, fourth shell, and so on. Now my question: hydrogen कितने shells होते हैं? क्लास हाइड्रोजन गैस कितने शेल्स होते हैं? 1. यस. माय क्वेश्चन इज हाइड्रोजन गैस कितने शेल्स होते हैं? 1. किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट शेल होते हैं. कितने शेल होते हैं? इनफाइनाइट. हां, पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो हमेशा कहां पे घूमता रहता है? फर्स्ट शेल में. यहां पे, राइट? फर्स्ट शेल में घूमता रहता है. ओके. फर्स्ट शेल में उसका एनर्जी कितना? आपने अभी कैलकुलेट किया. फर्स्ट शेल में उसका एनर्जी -13.6, राइट? तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है -13.6 इन फर्स्ट शेल. ठीक है. प्लस अगर वो सेकंड शेल में घूमना चाहता तो उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए था? -3.41 ना. कितना लिखा था हमने? -3.4. एग्जैक्टली 3.4. तो उसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए? -3.4. तो प्लस तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को हम लोग फर्स्ट शेल से सेकंड शेल, देखो ये इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल, उसको सेकंड शेल में जाना है. ठीक है. उसको फर्स्ट शेल सेकंड शेल में जंप करना है. हमने आपको हाइड्रोजन गैस कितने शेल्स होते हैं? इनफाइनाइट शेल. Infinite. फर्स्ट शेल में घूम रहा है, राइट?
उसको जाना कहाँ पे? सेकंड शेल। सेकंड शेल। इलेक्ट्रॉन एक ही है, याद रखो। आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना है। ओके क्लास, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसको एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, किसके फॉर्म में बोलो? फोटोन। फोटोन। परफेक्ट, हमें तो एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं उसको फोटोन के फॉर्म में। तो बस ये आपके पास है एनर्जी का पैकेट, ये आपके पास हो गया फोटोन। तो ये एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो बाय टेकिंग दैट एनर्जी। तो प्लस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है? माइनस 13.6। प्लस मैंने इसको एक फोटोन सप्लाई किया जिसका एनर्जी कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसका एनर्जी कितना हो गया? -12.6 बराबर है। यस तो प्लस के इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, यस -13.6 से भी -12.6 हो गया, एनर्जी बढ़ गया। आया ना? यस Yes. एनर्जी बढ़ गया तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या थोड़ा सा दूर जाएगा न्यूक्लियस से, बराबर है? यस क्योंकि इसका एनर्जी बढ़ गया, बिकॉज मोर द एनर्जी मोर द डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, समझो। मेरे यहाँ पे डॉट दिखा है, आपको दिख रहा है डॉट थोड़ा सा बहुत? Yes. ठीक है। तो हमने इसको और एक फोटोन सप्लाई किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसको और एक फोटोन सप्लाई करता हूँ, इसका एनर्जी कितना समझो? से फॉर एग्जांपल इसका एनर्जी, उस फोटोन का एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी है उसका? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा, तो मैंने इसको थोड़ा सा एक सप्लाई फोटोन और सप्लाई किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे था, तो उसका एनर्जी कितना हो गया बोला अभी? -10.6. -10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? तो क्या मैं ऐसे क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करता जाऊंगा और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो क्लास इलेक्ट्रॉन लेते लेते एनर्जी लेते लेते इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ पे पहुंचेगा? सेकंड शेल में पहुंच जाएगा, राइट? यस। क्लास आपको ये समझा है नहीं समझा? पहले ये बोलो। समझा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा, मैं आराम से, डोंट वरी, मैं बार बार बोलूंगा, मुझे मालूम है ये चीजें इतनी इजी नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? फर्स्ट शेल में है। फर्स्ट शेल में इसका एनर्जी कितना है बोलो? -13.6 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट शेल में इसका एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, उसको जाना कहाँ पे? सेकंड शेल। ओके, सेकंड शेल में घूमने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? -3.4 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे तो माइनस उसको एनर्जी चाहिए, राइट? 3.4 कितना? -3.4 चाहिए। तो बस उसको एनर्जी बढ़ाना है, कम करना है? -13.6 से आपको गेन करना है, -3.4 बढ़ाना है। इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है। तो एनर्जी कैसे इंक्रीज होगा? इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा, राइट? Yes. Yes. इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहाँ से गेन करता है? Photons. बस हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करते रहेंगे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन गेन करता जाएगा उसका एनर्जी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ तक ठीक है सब लोग? यस। का एटम किसमें? स्पेक्ट्रोस्कोप में। यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे वो ग्राफ दिखेगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? फोटोन के फॉर्म में एनर्जी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, राइट? आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली फोटोन सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स गेन कर रहा है और कंटिन्यूसली इसका एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। हाँ, तो क्लास स्पेक्ट्राइज, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हाँ, एब्जॉर्प्शन एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, राइट? यस। हाँ, और क्लास अब ठीक से सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई किया, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए इसको? कितना चाहिए बोलो पहले? फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए एनर्जी कितना चाहिए इसको? तो फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए कितना एनर्जी का जरूरत है एग्जैक्टली? +10.2। वेरी गुड। जैसे कि आपने द एनर्जी रिक्वायर्ड, क्लास ये सिंबल आपको समझता है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कितना चाहिए उसको? E2 माइनस E1 E2 कितना है? -3.4 माइनस E1 कितना है? -13.6 आया बोलो? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस इलेक्ट्रॉन को कितने एनर्जी का फोटोन चाहिए फर्स्ट से सेकंड शेल में जाने के लिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है? इतना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को। यस। तो क्लास मैंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई किया है। अरे कितने फोटोन सप्लाई किया? 11। उसमें 10 फोटोन का एनर्जी कितना था?
दैट वन से फॉर एग्जांपल उसमें 10 फोटॉन का एनर्जी कितना था? 10 फोटॉन का एनर्जी था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? एंड एक फोटोन और सप्लाई किया जिसका एनर्जी कितना है? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लास को टोटल एनर्जी मिला 10 1 जा 10 एंड प्लस 0.2, तो उसको 10.2 एनर्जी मिल गया। हाँ, तो क्लास में कितने फोटोन सप्लाई किए इलेक्ट्रॉन को बोलो? 11 फोटोन, राइट? 11. एवरीवन एग्री विद दैट? Yeah. Yes. हाँ, क्यों फोटो सप्लाई किया? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन गेन करेगा तो उसका एनर्जी क्या होगा? Increase. बढ़ेगा। Increase. इलेक्ट्रॉन विल जंप, इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल, एग्री? Yes. Yes. तो क्लास ने 11 फोटोन सप्लाई किया, तो क्लास आपको कितने सिग्नल मिलने चाहिए यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप पे? 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंटिन्यूस सिग्नल आपको मिलने चाहिए, राइट? Yes. आप क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली 11 फोटोन सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन ने वो फोटोन एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहां से? फर्स्ट शेल से Second shell. तो क्लास इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ भी नहीं करता। क्या बोला मैंने? कुछ भी नहीं करता ऐसा। क्लास अब इलेक्ट्रॉन को जो स्पेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोप में आप इलेक्ट्रॉन को क्या सप्लाई करें? फोटोन सप्लाई करें। स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट इतना कॉस्टली है, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करना, राइट? तो क्लास आप सप्लाई करना शुरू करो। क्लास आपने सप्लाई करना शुरू किया, तो क्लास यहाँ पे नॉब है, तो क्लास आप नॉब को चेंज कर जाओगे तो फोटोन का जो यहाँ पे एनर्जी है तो जो यहाँ पे 0 है, तो क्लास आपने 0, तो ऐसे आप क्या करोगे? फोटोन का एनर्जी चेंज, नॉब चेंज करके फोटोन एनर्जी चेंज कर जाओगे, तो अलग अलग फोटोन सप्लाई करोगे। पहले आप फोटोन सप्लाई किया, कितना एनर्जी का? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन्स को रिजेक्ट करेगा, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप उसको कितने फोटोन सप्लाई करो वो नहीं एब्जॉर्ब करेगा जब तक तो उसको एक फोटोन नहीं मिलता। कितना? 1 सिंगल फोटोन। एनर्जी कितना होना चाहिए? 12 पॉइंट, सॉरी कितना? 10 पॉइंट, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। मैं उसका नहीं कितना होना चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लस मैं आपको बताता हूँ, प्लस फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाने की कितना एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? प्लस वो एनर्जी कहाँ से आएगा आपको? फोटोन से। तो प्लस अब इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करना शुरू करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इलेक्ट्रॉन सबको रिजेक्ट करता जाएगा, बोलेगा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। मोमेंट यू सप्लाई अ फोटोन, अ सिंगल फोटोन, क्या बोला मैंने वर्ड? A single photon. एनर्जी कितना है? 10.2. इलेक्ट्रॉन एक ही झटके में जंप करेगा, कहाँ से? फर्स्ट शेल से Second shell. और जब तो उसको 10.2 का फोटोन नहीं मिलता वहां पे रुकेगा, कहाँ पे? First shell. आपको कितने सिग्नल मिलने चाहिए यहाँ पे? ग्राफ पे कितने सिग्नल मिलने चाहिए? 1. आपको एक ही सिग्नल मिलना चाहिए, राइट? एक ही सिग्नल। प्लस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने एक ही फोटोन एब्जॉर्ब किया और उसने फर्स्ट से सेकंड में जंप किया। आर यू क्लियर? Yes. इलेक्ट्रॉन उसको जो भी एनर्जी मिल रहा है कंटिन्यूअसली, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? रैंडमली कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन? No. नहीं। तो वही एनर्जी उसने वही फोटोन एब्जॉर्ब किया जिससे वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप कर सकता। प्लस जो इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड में जंप करना होता, कहाँ से? फर्स्ट से थर्ड में। तो क्या व्हाट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल? व्हाट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल? आपने लिखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट लेवल ऑफ हाइड्रोजन कितना है? Minus 13.6. व्हाट इज एनर्जी ऑफ सेकंड थर्ड लेवल? Minus 1.5. 1.5. बराबर क्लास, एवरीवन एग्री विद दैट? Yes. Class, how much energy required to jump from first to third? How much energy required? 12.09. 12.09. E3 minus E1, सबसे पहले ऐसा बोलेंगे ना? Yes. E3 minus E1. Yes. E3 minus E1. Now what is the value of E3? Minus 1.51, right? 1.5. Minus 13.6. 13.6 minus 1.51. Answer is 12.09. Yes. 12.0. तो मैं आपका स्पेक्ट्रोस्कोप इस इलेक्ट्रॉन को सब ऑफर देगा, राइट? आपके स्पेक्ट्रोस्कोप में सब फोटोन है, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट है, सब फोटोन सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड में जाना है, अगर समझो इलेक्ट्रॉन को इमीडिएटली एक फोटोन मिला जिसका एनर्जी कितना है बोलो? 12.09 कितना जंप करेगा? कहाँ से? फर्स्ट से Third. थर्ड में, डायरेक्ट फर्स्ट से थर्ड में जंप करेगा। आर यू क्लियर? Yes.
हाँ तो मतलब मुझे तो इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट से सेकंड में जंप कैसे किया? बाय टेकिंग फोटोन ऑफ एनर्जी 10.2. 0.2 तो प्लस अगर 10.2 का फोटोन मिला इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, राइट? सेकंड शेल. हाँ तो इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट से सेकंड में जंप किया. प्लस इलेक्ट्रॉन को सेकंड से थर्ड में जाना जा सकता है? Yes. 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 मुझे तो सेकंड में कैसे, वो सेकंड में कैसे आ चुका है? बोलो पहली बात, वो सेकंड में कैसे आया है? 10.2 इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करके, राइट? Yes. तो क्लास उसको स्पेक्ट्रोस्कोप सब फोटोन ऑफर करेगा, सिर्फ 10.2 का नहीं करेगा. क्या करेगा उसको? वो एब्जॉर्ब करेगा, रिजेक्ट करेगा? Reject. 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सप्लाई किया तो स्पेक्ट्रोस्कोप ने 11 वोल्ट सप्लाई किया तो Reject. रिजेक्ट करेगा. वो बोलेगा 10.2 ना ज्यादा चाहिए ना कम. वो बोलेगा मुझे सेकंड में जाने के लिए 10.2 चाहिए. स्पेक्ट्रोस्कोप अगर मुझे 10.2 का फोटोन सप्लाई करता है, आई विल जंप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड. नहीं तो मैं फर्स्ट में खुश हूं. आर यू क्लियर? Yes. कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक लैंग्वेज जैसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. क्या बोलते हैं इसको? Quantization of of energy. कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता. ठीक है. प्लस अब इलेक्ट्रॉन सेकंड में पहुंच चुका है. व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल नाउ? 3.4, राइट? हाँ और उसको थर्ड में जाना है तो उसको कितना एनर्जी का फोटोन चाहिए? वो सेकंड में है, उसको थर्ड में जाना है. बोलो. तो मैं लिखूंगा डेल्टा E इज इक्वल टू, बोलो. E3 minus E2. वेरी गुड. E3 माइनस E2. सब बाकी लोग भी बोल रहे हैं. आप इसको, ये आपको समझा? Yes, sir. डेल्टा E, डेल्टा मतलब उसको थर्ड सेकंड शेल से थर्ड शेल में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? तो प्लस कितना चाहिए? तो E3 12. माइनस 1.51 E3 का वैल्यू एंड माइनस E2 का वैल्यू है माइनस 3.4. तो 3.4 माइनस 1.51, the value is 1.89, right? Yes. तो प्लस अगर ये स्पेक्ट्रोस्कोप अंदर जो आइटम है रखा, उसको फोटोन सप्लाई करेगा कितने का? 1.89 का. तो अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होगा, क्या स्टेटमेंट बोला मैंने? अगर इलेक्ट्रॉन Second सेकंड शेल में होगा तो सेकंड शेल से थर्ड शेल में क्या कर सकता है? जंप कर सकता है. आर यू क्लियर? Yes. तो क्लास इलेक्ट्रॉन ने जब फर्स्ट से सेकंड में जंप किया, कितना एनर्जी लगा? 10.2 बराबर एक सिग्नल. फिर इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट से थर्ड में जंप किया, कितना एनर्जी लगा फर्स्ट से थर्ड में? 12.09. फिर दूसरा, तो ये दूसरा सिग्नल, राइट? क्या बता रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहां से? फर्स्ट से सेकंड में. दूसरा सिग्नल बताया इलेक्ट्रॉन जंप किया कहां से? फर्स्ट से थर्ड में. हाँ क्लास तीसरा सिग्नल जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप करेगा? सेकंड से थर्ड में. तो ये तीसरा सिग्नल इलेक्ट्रॉन जंप किया कहां से? सेकंड से थर्ड में. प्लस माय क्वेश्चन इज, आपको जो लाइन मिल रहा है, आर दे कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस? Continuous. डिसकंटीन्यूअस. देखो एक लाइन है, बीच में एनर्जी का गैप है, बाद में दूसरा लाइन है, वापस गैप है, बाद में एनर्जी को कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऐसा कंटीन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं कर रहा. कोई भी एनर्जी मिल रहा है उसका एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, राइट? इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेकंड में जाने के लिए कितना चाहिए? 10.2. 10.2. तो उसने 10.2 का एक ही एनर्जी लेवल एब्जॉर्ब किया. एग्री? Yes. फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए? 12.9. 12.09. तो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब किया जिसका एनर्जी कितना था? 12.09. 12.09. तो क्लास उसको बीच में जो फोटोन मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं. देखो अगर इलेक्ट्रॉन को कोई भी इलेक्ट्रॉन को आप सप्लाई करोगे फोटोन 6.5, उसको उसका जरूरत है 6.5 का? नहीं. No. फोटोन लेकर किधर से किधर नहीं जा सकता. तो क्लास वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा. अगर करता तो आपको उसका सिग्नल दिखता, राइट? तो क्लास आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को जो भी एनर्जी सप्लाई करते हैं सबका सिग्नल दिखता, मतलब स्पेक्ट्रा क्या होता है? कंटीन्यूअस होता है, राइट? Yes. पर सबके सब सिग्नल आपको नहीं दिखते, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे. इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है जिससे क्या कर सकता हूँ किसी एक शेल से Second shell. किसी भी शेल में, नॉट फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू फिफ्थ, 5 to 6, 9 to 8, किधर भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन. सिर्फ क्या करना है उसको?
उसको एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करना है, एनर्जी ऑफ required. हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। आर यू क्लियर? Yes. तो क्लास में क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन समझो 9 शेल में है, कहा कैसे जाएगा 9 शेल में, बताओ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल का 9 शेल में कैसे जाएगा? gaining electrons E9 माइनस E1 राइट। जब उसको इतनी एनर्जी का फोटोन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से जंप करेगा, कहां से? डायरेक्ट फर्स्ट शेल में जंप करेगा। डायरेक्ट कहां पे? 9th Ninth. फर्स्ट शेल से 9th शेल में जाएगा, राइट। फर्स्ट शेल से 9th शेल में जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन 9th में है, इलेक्ट्रॉन अभी कहां पे है? 9th में। 9 उसको 15 शेल में जंप करना है, कैसे करेगा वो? 9 to E15 minus E19 E19. प्लस इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां से? 9 से 15 शेल में। तो क्लास में क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में, कौन सा शेल से कौन सा शेल में जंप कर सकता है? yes इलेक्ट्रॉन कोई भी एक शेल से दूसरे शेल में कोई भी दूसरे शेल में जंप कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको एनर्जी मिलना चाहिए एग्जैक्टली कितना? डिफरेंस ऑफ 2 लेवल्स, राइट। yes तो अगर फर्स्ट से 9 में जाना है तो इट शुड गेट एग्जैक्टली एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू E9 माइनस E1, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो आपको सिग्नल कैसे मिलेंगे? आपको बहुत सारे सिग्नल मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम एनी वन लेवल टू अदर लेवल, राइट। तो क्लास के सिग्नल के बीच में क्या होगा? गैप्स होगा, राइट। क्यों गैप से बोलो? discontinuous क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडम जो मिल रहा है उसका एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसके नाटक रहते हैं। जो मिला वो लिया, ऐसा नहीं। वो वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिससे क्या कर सकेगा वो किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या करे? जंप करे। आर यू क्लियर? yes फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। हाँ क्लास, आपका डाउट्स पूछो, जो भी है दिमाग में जो भी आ रहा है बिंदास पूछ लो अभी बिफोर आई प्रोसीड। किसी को कुछ भी लग रहा है बोलो। क्लास आप बोलोगे ये सब क्यों? तो क्लास क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का बहुत कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है। हम लोग को 11 में उसका सिर्फ बहुत बेसिक लेवल पे सीखना है। प्लस फिर भी मैं आपको टेक्स्ट बुक में उससे बहुत ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ये समझे कि क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। यस, एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? अब बोलो। नो, मैं नो अज्यूम करूं। तो क्लास व्हाट इज फर्स्ट असम्पशन? पहला असम्पशन क्या है? मैंने मिटा दिया, आप बोलो फर्स्ट असम्पशन क्या है? एटम कंसिस्ट सेंट्रल। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, किसने सर बोला? आगे कुछ बोला ही नहीं। प्लीज टेंशन मत लो, मुझे आप मुझे दिख भी नहीं पा रहे हो तो टेंशन मत लो कि आप कौन बोल रहे हो, सर याद रखेंगे। बोलो। किसी को भी दिख नहीं रहा है, वो सबसे अच्छा मौका है ना। कोई किसी को दिख नहीं रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रॉन्ग होगा, राइट होगा। और साइंस में तो मैं तो बिलीव ही नहीं करता आप राइट आंसर या रॉन्ग आंसर दिया। आपने आपका ओपिनियन बताया। बोलो, जो भी डाउट है प्लीज बोलो। किसने सर बोला? आगे कुछ तो बोलो। नो वन? सर, हाँ, ये कभी कंटिन्यूअस नहीं होता है? नहीं होता ना, ये दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होता है। मतलब क्या? कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली उसको जो भी एनर्जी मिलता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। उसको देखो, हम लोग ऑफर देते हैं, राइट। तो ये वाला ले, ये वाला ले, ये वाला है। तो तुम जब 10 में पास हो गए, देखो तुम्हारा, तुम 10 का हो गया ना तुम्हारा, तुम्हें कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है? बोलो, कुछ भी बोलो बिंदास। 85%, राइट। तो तुमने डैडी से प्रॉमिस लिया, मुझे 85% मार्क्स मिला तो मुझे आईफोन चाहिए, राइट। यस। हाँ, तो तुम्हारा डैडी अभी 85% मार्क्स मिला तो तुम नीचे के फोन में ये नहीं होगी क्या? सेटिस्फाई नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं रिजेक्ट करते जाओगी। मुझे जो चाहिए मुझे वो दो, ठीक है ना? ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। यस। दैट इज क्वांटाइजेशन। मुझे जो चाहिए मिलेगा तो मैं लूंगी, नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए, लाइक दैट। इलेक्ट्रॉन के नखरे होते हैं। गॉट इट? यस। तो एनर्जी कभी भी, इलेक्ट्रॉन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। हाँ, तो तुम्हें डैडी बोलेंगे मैं तो माइक्रोसॉफ्ट के 3 मोबाइल दूंगा 5,000 वाले, बोलोगे आप रखो, मुझे नहीं चाहिए, बराबर ना? डिसकंटिन्यूअस। 3 दूंगा, 3 मोबाइल दूंगा, नहीं चाहिए मुझे, एक ही चाहिए 60,000 वाला। गॉट इट। यस यस। ओके, गॉट इट। So this is called as a quantization of energy. तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लास व्हाट इज फर्स्ट पोस्टुलेट? एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस
Electrons are Definite. revolving in a circular path. That each circular path is called as the orbit, right? Yes. As long as electrons revolve in particular orbit, it neither lose energy nor gain energy. Energy nor gains. हाँ, पर क्या इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है? Yes. 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 By absorbing photon. कोई भी फोटोन चलेगा? No. नहीं. कौन सा फोटोन लगेगा? Energy of lower level. तो उतना नहीं अगर फोटोन मिलता है इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके जंप करता है. क्लास एक क्वेश्चन है, ये अपना एटम हाइड्रोजन का एटम है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, राइट? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जंप किया कहां से? फर्स्ट से सेकंड में, बाद में सेकंड से थर्ड में. नॉट नेसेसरी फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड वो किधर से किधर भी कर सकता है, राइट? फिर उसने डायरेक्ट जंप किया, समझो उसने डायरेक्ट जंप किया, फिर बहुत है तो उसने डायरेक्ट जंप किया, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जंप किया कहां से? थर्ड से डायरेक्ट में 8 में जंप किया. कर सकता है क्या? बोलो. Yes. थर्ड से डायरेक्ट 8 किया. सॉरी ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जंप किया डायरेक्ट थर्ड से कहां? 8 में. बस कैसे करेगा? थर्ड से 8 में कैसे जाएगा वो? by gaining electron photon E equal to E8 E8 minus E3. तो अगर फोटोन मिलता है किधर से? कौन किधर से मतलब कहां से? स्पेक्ट्रोस्कोप से. स्पेक्ट्रोस्कोप में हम लोग फोटोन प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को. तो यहाँ ये फोटोन है, उसको मिलता है जिसका एनर्जी कितना है? E8 minus E3. तो उसको अगर फोटोन मिलता है तो उस फोटोन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और एक ही स्टेप में सीधा एक ही लाइन में, बीच में रुकेगा नहीं, सीधा जंप करेगा कहां से? थर्ड से 8. हाँ. तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया आगे आया, राइट, इट इज स्टेबल और अनस्टेबल? अनस्टेबल. क्लास मोर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी. याद रखो रूल है, मोर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी. तो जो इलेक्ट्रॉन 8 सेल में है वापस जो कोशिश करेगा अंदर जाने की भी कोशिश करेगा, राइट? Yes. तो उस इलेक्ट्रॉन जंप किया, समझो 8 से कहां पे? फर्स्ट में से. फॉर एग्जांपल जंप किया कहां से? 8 से फर्स्ट. कितनी बार एनर्जी लूज करेगा? कितनी बार एनर्जी लूज करेगा? कितनी बार? तो आंसर ही एक ही बार लूज करेगा. कितनी बार लूज करेगा? वन टाइम. एंड दैट एनर्जी विल बी E8 minus E1. तो उतने एनर्जी का एक फोटोन क्या करेगा? वो उतने एनर्जी का एक फोटोन क्या करेगा? वो लूज करेगा, राइट? उतने एनर्जी का एक फोटोन लूज करेगा और सीधा जंप करेगा से 8 से फर्स्ट में, राइट? तो क्लास में स्पेक्ट्रा को क्या बोलूंगा? मुझे ग्राफ जो मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहां से? यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर ड्रॉ करता हूँ, मतलब ये कॉम्पिटिटिव करता हूं, हम लोग कुछ नहीं करते. 3.5 में दिए हम लोगों ने. तो इलेक्ट्रॉन जंप किया कहां से? 8 से फर्स्ट में, राइट? तो ये जो मुझे लाइन मिला, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहां से? 8 से फर्स्ट में. क्लास उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? कौन सा स्पेक्ट्रा बोलूंगा? Emission spectra. वेरी गुड स्टूडेंट्स. क्या बोलेंगे इसको? Emission spectra. देखो इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर लेवल से हायर लेवल में जा भी सकता है और किसी भी हायर लेवल से लोअर लेवल में आ भी सकता है. एक ही रिक्वायरमेंट है, कोई बीच वाला एनर्जी नहीं. एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ lower level. क्लास और भी इंटरेस्टिंग चीज है इस बोर्ड के मॉडल के बारे में. पर क्लास को दो फॉर्मूले आज के लेक्चर में हार्ड करना है. सबसे इंपॉर्टेंट ये आप जो लोग भी जेडबल या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास ये फॉर्मूले आपको कभी भी कोई भी पूछता है, आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए. पहला फॉर्मूला ये, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन यूनिट जूल एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्लास ये फॉर्मूले चाहे तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर. तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसका आगे का पार्ट, इस चैप्टर मतलब इस मॉडल का. और नेक्स्ट लेक्चर में ये मॉडल खत्म करेंगे. बोर्ड्स मॉडल थोड़ा लेंथी था पर इंटरेस्टिंग भी उतना ही था. ठीक है? कुछ पूछना है आपको प्लीज, आप बात कर सकते हैं. डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन चैप्टर के एंड में, ठीक है? अंदर से दो. हाँ बोलो. रेडियस क्या? रेडियस और वेलोसिटी. हाँ वो है ना, नेक्स्ट लेक्चर में ना. अभी करो, अभी 1 घंटा और जाएगा. तुम रेडी हो? तुम लोग सब लोग 1 घंटा और बैठने के लिए? मैं रेडी हूँ. अब बोलो. रहने दो थोड़ा सा इंटरेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रहने दो ना. रेडियस वेलोसिटी सब सिखाऊंगा मैं आपको इस मॉडल में, क्योंकि ये मॉडल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं अभी तक. हाँ बोलो.
सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अरे चैप्टर ना तुम्हें मालूम है 15 घंटे का चैप्टर है। अपना लेक्चर कितना हुआ है? दूसरा या तीसरा लेक्चर है ना? हर एक चीज के लिए एक लेक्चर। यू डोंट वरी, मैं कुछ नहीं मिस करने वाला। मैं हर एक चीज सिखाऊंगा आपको। मैं शायद ज्यादा ही सिखाऊंगा। थोड़ा समय